Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's chief guest, principal of Everest College and professors of Everest College, and respected auntie and respected sir, who's the founder and chairperson of Aisha coaching classes, all the teachers who's supporting to the sir to run this organization. So I thanks to all of them and it's my immense pleasure कि सर ने मुझे invite किया यहाँ पर to express my view and my feeling to you. Okay, ये first of all I want to say you best of luck for your future, for your board examination, and to be get you success by grace of Allah. Okay, see childrens, you are my childrens and you are my colleagues, and sir is like my brother. So for that, this is the first time I came out of my organization which I am running to as a guest to give lecture to you, because in spite of my busy schedule and today is Sunday, but I can't say sir कि मैं नहीं आ सकती हूँ करके, but मुझे आपको यही कहना है कि देखिए कोई चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं रहती, कोई चीज़ नहीं परमानेंट. आप अपने आप यहाँ बैठे ना फील करो, जब आप इन्फेंट थे, जब आप 3 years के हुए, जब 4 years 5 years, जब आप अभी आप एडोलेसेंट एज में आ गए, आप टीनेजर बन गए, तो आपकी जो स्टेजेस आई, कितनी सारी स्टेजेस आपकी परमानेंट है? कोई स्टेज कोई नहीं रही. आज आप लोग यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड को छोड़कर जा रहे, अभी आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे. हर वक्त आपको, हर मौके पर आपको हर एक स्टेज मिलते रहेंगी, और हर एक स्टेज में जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप हर स्टेज का सही यूटिलाइजेशन, सही टाइम की कदर नहीं करोगे, तो आप लोगों को यू विल नॉट अचीव सक्सेस. और हम क्या सोचते हैं कि वी आर मुस्लिम, वी आर हैविंग बिलीफ कि अल्लाह के पास सब कुछ है, अल्लाह ताला देगा तो होगा. ये हमारी सबकी अपनी बिलीफ है, लेकिन अल्लाह भी यही चाहता है कि अल्लाह नीडेड हार्ड वर्किंग पीपल. आज अल्लाह ताला हम देखते हैं दुनिया में जो दूसरे बिलीफ के लोग हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, यूएस जाते हैं. क्यों? मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हायर लेवल को फॉरेन क्यों जाते हैं? क्या वो ऐसे ही जाते हैं क्योंकि बस पैसा है? क्या ये इसीलिए जाते हैं कि उनकी गवर्नमेंट उनको एजुकेशन लोन देती है? नहीं, कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट एजुकेशन लोन नहीं दे सकती जब तक वो स्टूडेंट परफेक्ट और हाईएस्ट नहीं दिखा सकता गवर्नमेंट को अपना परफॉर्मेंस. तो ये कब होगा हमारे से? तभी हमारी जो स्टेज स्टार्ट हो रही है अभी आप लोगों की, ये स्टेज से आप डिसाइड कर लीजिए कि देखो पैरेट भी एक बर्ड्स है और ईगल भी एक बर्ड्स है. पैरेट क्या करता है? पैरेट बातें करता है, इसे टॉकटिव बर्ड. पैरेट को क्या बोलते हैं? इसे टॉकटिव बर्ड. और वो बातें ही करते हैं. और ईगल क्या करती है? हाँ, ईगल फ्लाइंग वेरी हाई, इतना उड़ान उसकी बहुत ज़्यादा ऊंची रहती है, और वो ऊपर से शिकार को नीचे देखती है, ज़मीन पर आती है, लेकिन पैरेट उसके बराबर फ्लाई नहीं कर सकता. वो एक डाली से उठता है दूसरी डाली पे और फिर वो टॉकिंग करना शुरू कर देता है. लेकिन ईगल है तो एक परिंदा है उसी की तरह, पैरेट की तरह, लेकिन वो ऊपर से नीचे आती है अपनी उड़ान के साथ और अपना शिकार लेके इज फ्लाइंग वेरी हाई. तो गिव विंग्स टू योर सेल्फ टू फ्लाई वेरी हाई. एक परिंदा है, एक बर्ड्स है, उससे अपने सबक लो, एक लेसन लो कि हम भी उसी की तरह ऊंचे उड़ेंगे. ये नहीं कि नॉट ए टॉकटिव बर्ड एवरीवेयर, बुरा मत मानना, नॉट द एनवायरमेंट ऑफ आवर मुस्लिम सोसाइटी कि दे आर इवन चिल्ड्रंस ऑल्सो, मैच्योर्ड स्टूडेंट ऑल्सो, दे आर इंटरेस्टेड मोर इन टॉकिंग. इतनी बातें कर, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग टू टीचर ऑल्सो, नीदर they are sitting in a such a big, it's a big for you because you are sitting in a hall and all of our guests, we are sitting here and your teacher sitting with you. You have to listen very carefully. एक एक वर्ड आपके लिए
एक नॉलेज रखता है, एक नॉलेज रखता है। अभी मैंने आपको जब फर्स्ट बोली कि हर चीज़ परमानेंट कोई चीज़ नहीं है, पैसा भी परमानेंट नहीं रहता है। मैं आपको अपनी ही स्टोरी कहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले मिलियनर थे, माई हस्बैंड वॉज मिलियनर्स, बट 20 years के बाद दे केम ऑन डाउन ऑन ज़ीरो पर आए वो। बट आई वॉज हैविंग नॉलेज और आई वॉज हाउस वाइफ 24 years। अब मैं करूँ क्या? मुझे तो सोसाइटी में, अगर मैं मार्केट में जॉब को जाती तो आई नीड एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, बट आई वॉज नॉट हैविंग एक्सपीरियंस। आई वॉज हाउस वाइफ इन ए जॉइंट फैमिली 25 मेंबर्स के अंदर। वहाँ सिर्फ खाना पकाना, बर्तन धोना, ये हमारा काम था। बट आफ्टर 25 years आई एम फ्रॉम मुंबई, सो आई केम टू औरंगाबाद। मैंने 50 रुपये महीने के हिसाब से 2 years मैंने ट्यूशन ली, मल्टी स्कूल के स्टूडेंट का, है ना। मैं 25 years पढ़ी थी, मुझे नॉलेज नहीं था कि व्हाट इज टुडेज सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। आज का जो सिचुएशन है एजुकेशन का, मेथड ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, आई वॉज नॉट नोइंग। तो उससे मुझे बहुत आइडिया मिला। देन आफ्टर 2 years मैंने 2009 में एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया अंडर स्ट्रेटफोर्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ग्रेसलैंड स्कूल। स्टार्ट किया 23 स्टूडेंट से। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग 400 स्टूडेंट एंड यू विल नॉट सी एनी एड ऑफ माई स्कूल। कोई एड नहीं है, कोई पॉम्पलेट नहीं। And I'm proudly say that my teachers, they don't go for survey. I don't send to teachers for survey. I'm respecting to them. I don't like them. You know, sometimes my cleaners don't come. I just close the gate and early morning I got up at 6 o'clock. I come down, or I used to sweep. I respect to teachers too much. Why? They are coming here to teach, not to sweep. वो यहाँ झाड़ू मारने के लिए नहीं आ रहे, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे। वो अगर मैं उनसे क्लीनिंग का काम लूँगी तो व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्ट, उनका जो एक इनसाइड फीलिंग है उसको मैं हर्ट कर रही हूँ। तो लाइक दैट आई ग्रो एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अल्लाह कि मेरे जो परमानेंट वो दिन परमानेंट नहीं रहे और इंशाल्लाह और चेंजेस आएंगे। तो वैसे माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू टेल टू यू कि हमारी लाइफ परमानेंट नहीं रहेंगी, हर चीज़ हमारे से जाती रहेंगी। हमारे माँ बाप भी एक दिन चले जाते, जिस तरह हमारे है नहीं है, वैसे हर एक के साथ ये स्टेज आता है, हर एक के साथ ये दौर आता है। एक बार बच्चे भी छोड़ के चले जाते, सब कुछ चले जाते, लेकिन एक चीज़ है दुनिया में जो छोड़ के नहीं जाती है, वो है नॉलेज, वो है इल्म। वो इल्म और वो नॉलेज हमको कैसा मिलेगा? जब हम ढूंढेंगे। ये नहीं कि हमको कोई चैप्टर वगैरह आपको सर ने पढ़ाए, यू आर प्लानिंग टू डू सम स्कोर। अभी आप सोचते हैं कि मैं स्कोर करूँगा 80, 95, 85, जो भी XYZ। उसमें आपको कुछ चैप्टर ऐसे है आप क्यूट कर रहे हैं कि हमको ये समझ आने में छोड़ दे रहा, बोर हो रहा। क्यों बोर हो रहे? क्योंकि आप रेगुलर आप आए नहीं थे, स्कूल क्लास अटेंड नहीं किए थे, आपको चैप्टर समझा नहीं। एंड यू डोंट हैव डेयर कि आपने जाके फ्री टाइम में कि पूछा होगा सर से कि मुझे एक्सप्लेन कर दो, नहीं पूछा। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, ईच एंड एवरी एक्शन हैव देयर इज सम रिएक्शन। तो ये एक्शन जो वर्ड्स है वो हमारी लाइफ में हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे को कुछ भी समझ में नहीं। हमको सक्सेस कैसे मिलेंगे, हम टॉपर कैसे बनेंगे? तो हमारे को क्या करना है? आज तक हमने जो ABCD सीखा, A to Z, और राइम सीखे या लब्बे आती दुआ सीखे, भूले आपने? नहीं भूल पाए। तो वैसा ही आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, वो चैप्टर के बारे में नॉलेज लेंगे, तो यू विल नेवर फॉरगेट अंटिल अनलेस द एंड ऑफ योर लाइफ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप है तो
बुक्स के कीड़े नहीं बनो, रात और दिन लर्न करते बैठो, बट थिंक अबाउट नॉलेज। आज एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी हम सब जानते हैं। उन्होंने स्कूल स्टार्ट इसलिए किया था, he had not started school to earn money, पैसों के लिए नहीं स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने जो स्कूल स्टार्ट किया है उनके गांव में, इसलिए स्टार्ट किया था कि कोई गरीब घराने का बंदा, कोई गरीब घराने का लड़का या लड़की आए और वो एजुकेटेड बने, और उनके घर में कोई अपाहिज हो या उनकी सोसाइटी में कोई अपाहिज हो तो उनके घर में वो शम्मा जलाए। तो you are the future of our community। आप लोग क्या है, हमारी कम्युनिटी के फ्यूचर है। आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों पीछे है? आज हमारे पेरेंट्स बेचारे इलिटरेट है। आई थैंक्स फॉर दोज स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड है, लेकिन बहुत सारे 99% पेरेंट्स इलिटरेट है। दे डोंट नो इंग्लिश, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको उर्दू नहीं आती, बट यू फील योरसेल्फ प्राउड कि वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो यही एजुकेशन और यही नॉलेज हम जो सीखेंगे तो इंशाल्लाह विल रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो, विल फुलफिल दैट डिजायर। आपको पता है गरीबी इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है, एंड आई हेट पॉवर्टी। पता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गरीब पहले जन्नत में जाएंगे, लेकिन कौन से गरीब जन्नत में जाएंगे? जिसने गुनाह नहीं किया, उन्होंने किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ा, किसी की वादे खिलाफ वर्जी नहीं की, अल्लाह के एकाम को पूरा किया। ऐसा होता है क्या गरीबों से? उनसे तो सबसे पहले नमाज छूटती है, जबकि नमाज की माफी नहीं है। अल्लाह के नबी के नवाजों को करबला के मैदान में भी उन्होंने नमाज पढ़ा, तो हम कौन हैं? हमारी माफी है। लेकिन गरीबों की सबसे पहले नमाजें छूटती है, इबादतें छूटती है, और अल्लाह ने सक्सेस कहाँ लिखी है? उसके सामने झुक जाने में सक्सेस रखी है। लेकिन हम लोग अपनी फैमिली को सबसे पहले, अपने पेरेंट्स को सबसे पहले पॉवर्टी से निकाले, हार्ड वर्क करें। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो यू विल अचीव मोर। एज ए हाउस वाइफ आई एम अर्निंग 20 लाख रुपीज पर ईयर। I'm earning. I did not go for any job. I don't have any experience, but only I'm having willpower. I was having hesitation, बहुत hesitation था, लेकिन then I saw कि मेरे husband का business collapse हुआ, zero पे आया, and my children they are studying in ICSE school, not only CBSE, ICSE school, and ICSE education is too expensive, बहुत expensive है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कैसा करेंगे? और ऐसा होता है जब आपकी अच्छी लाइफ गुजरती है और आपके सडन आपके घर में कुछ परेशानी, कुछ नेचुरल इंसिडेंट फेस हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम उनको बैलेंस नहीं कर पाते। बट मैं एजुकेटेड थी, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, तो मेरा एजुकेशन मुझे काम आया। नाउ माई एल्डर सन ही बिकेम डॉक्टर, माई डॉटर शी बिकेम मैकेनिकल इंजीनियर, and younger son also is doing mechanical engineering. So they are telling to me, kept on saying कि मम्मी you are our ideal, आप हमारे आइडियल हो, कि आपने हमारे को इतने परेशानी में भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है। आई डोंट शो देम कि आपके घर में आपके फादर का ऐसा सिचुएशन चल रहा है। आई डिडंट शो अप टू टुडे ऑल्सो। When they say to me, मम्मी हमको कुछ हायर लेवल के लिए इतना खर्चाएंगे, I sacrifice my feeling for them। मैंने अपनी सारी जो खुशियाँ थी उनके लिए सेक्रीफाइस की। मैं यहाँ बॉम्बे से यहाँ आई, I never go to any hotel for dinner, lunch, कभी गई नहीं बड़ी होटल्स में। कभी मैंने मई और दिवाली वेकेशन, दिसंबर वेकेशन मैंने कभी मनाई नहीं। बट वो मुझे बोलते हैं मम्मी हमने इतना पढ़े हैं ना, सबसे पहले हम एक ऑर्फनेज, ओल्ड लोगों के लिए एक ऑर्फनेज खोलेंगे, क्योंकि वी आर हैविंग एवरीथिंग नाउ एंड वील अर्न मनी लाइक लैक्स, स्टार्टिंग बेसिक पेमेंट दे विल गेट अबाउट 3 लाख। तो बोलते कि हम क्या करेंगे पैसा, हम लोगों के लिए भलाई के काम करेंगे, स्पेशली फॉर लेडीज का ऑर्फनेज खोलेंगे, ओल्ड लेडीज का।
and we'll serve for them. और मम्मी आपने जैसे हमको लाइफ दी है इससे अच्छी लाइफ हम आपको देंगे. My daughter, she said. My son, he said. और मेरी हैप्पीनेस जो है, द वे दे कॉल मी माँ करके, एंड दे रिस्पेक्ट टू मी, एंड दे बिलीव टू अल्लाह, दे रीड कुरान, दे प्रेज 5 times salat. As the country they were living, my son, elder son is living, जो country है fully enjoyable country है, club है, dance है, girls है, like that. And alhamdulillah, and sir, he knows my children, they are very handsome and beautiful. When they walk on the road, तो girls बोलते hi handsome in Europe. But alhamdulillah, उनकी जो group है, उनका जो circle है, he is neither smoking nor drinking. तो जो ड्रिंक करते हैं वो सर्कल वाले लोग उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं. दे केयरिंग फॉर देयर सेफ्टी की ये पोर्क है मत खाओ, ये इसमें शराब है, यू डोंट ड्रिंक दिस कोल्ड ड्रिंक लाइक दैट. एंड इवन दे टेक केयर ऑफ देयर वाटर बॉटल आल्सो. तो हमको ऐसे बनाना है कि हमको जो लोग हमारे सराउंडिंग में है, हमको हर जगह मुस्लिम कम्युनिटी मिलेगी, हर जगह सर शकील सर नहीं मिलेंगे, बट हमारे बिहेवियर, हमारा नेचर. यू नो आई एम नेटिव फ्रॉम औरंगाबाद. मैं औरंगाबाद की नेटिव हूँ. दिस इज माई बर्थ प्लेस. बट वेन एवर आई गो समवेयर तो पीपल आस्क टू मी आर यू NRI, आप NRI हो क्या? मैंने नो. एक दिन ऑटो रिक्शा वाला मुझे बोला आप यहाँ के नहीं हैं. मैं बोली मैं यहाँ की हूँ बाबा, ये ले लो पैसे. तो बोले ये नहीं, यहाँ की लेडी जब ऑटो वाले से बात करती है तो उसका ट्यून अलग होता है और आप तो इतनी रिस्पेक्टिवली बात करें. तो ये एजुकेशन हमको रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं, हर एक को, बड़े को, छोटे को, बच्चे को. So lastly, I want to thanks to Shakil sir that he called to me to express my view in front of you to motivate you for the future. And lastly, I want to tell to you, see, genius are not born. Genius are not born but made. So I am expecting from Shakil sir कि आप जैसे जीनियस निकाले आयशा कोचिंग क्लास से. और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को मैं प्रेयर करती हूँ अल्लाह से कि आप लोग अच्छे जीनियस बनिए, अच्छे इंसान बनिए और अपने फैमिली का अपना नाम करते साथ साथ अपने सोसाइटी का भी नाम करें इंशाल्लाह. बोलो थैंक यू वेरी मच.